नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आजकल सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक वर्ग को पसंद नहीं आ रहे हैं। एक वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सधी आलोचना करने वाले लोगों को भी ये कहकर चुप कराने वाले कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। अब उसी सुप्रीम कोर्ट पर वही लोग ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अचानक बुलडोजर चला। तीखी प्रतिक्रिया हुई, कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, यानी तत्काल कार्रवाई करने से रोक लगा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला ही सुना दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कानूनी रूप से सटीक फैसले पर बीजेपी समर्थक और दक्षिणपंथी टूट पड़े। मतलब उनको ये आदेश पसंद नहीं आया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसको ही निशाने पर लिया। उन्होंने किस तरह की टिप्पणियां की, किस तरीके के उनके बयान हैं, वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मामला किस प्रकार से आगे बढ़ा यानी कि चला। दरअसल जहांगीरपुरी में कुछ दिन पहले शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। विवाद चल ही रहा था कि 2 दिन पहले मंगलवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई के लिए दिल्ली नगर निगम को खत लिखा। फिर क्या, मंगलवार को खत लिखा और बुधवार को कार्रवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी तो भी उसके बाद भी कार्रवाई काफी टाइम तक चलती रही। अदालत के आदेश के बाद भी कार्रवाई जारी रहने पर याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दबे फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री से कहा कि वो संबंधित अफसरों तक अदालत के आदेश को पहुंचाएं। इस तरह कुछ ही देर में अदालत 2 बार इस मामले में निर्देश अदालत ने जारी किया। तब जाकर जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई, जिसके बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई और आज फिर से सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस पर 2 हफ्ते में फैसला आएगा और तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पर कड़ा रुख अपनाएगा अगर उसके आदेश के बाद भी जो कि कार्रवाई चलती रही। अदालत के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर फिर से लिया जाने लगा। किसने क्या-क्या कहा, अब उस पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के प्रमुख अरुण यादव ने अजीबोगरीब तर्क रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट बंगाल नरसंहार और हिंसा, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और 70 साल राम मंदिर का निर्णय देने में सोया रहा, दंगाइयों पर कार्रवाई हुई तो वही सुप्रीम कोर्ट 70 मिनट में जाग गया। बीजेपी से जुड़े इस नेता ने जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टे देने के फैसले का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि कानून अगर अंधा है तो बुलडोजर को अब बहरा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अश्विनी उपाध्याय ने ट्वीट किया, कानून घटिया है इसलिए अवैध कब्जे हटाने पर भारत का सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है। कानून अच्छा है इसलिए अमेरिका, सिंगापुर, चीन, फ्रांस, जापान, कोरिया का सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण तोड़ने पर स्टे नहीं देता है। बीजेपी से सहानुभूति रखने वाली और दक्षिणपंथी माने जाने वाले शेफाली वैद्य ने ट्वीट किया, एक समय था जब मैं भारत की अदालतों और उनकी न्याय देने की क्षमता पर विश्वास करती थी, फिर मैं बड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने के लिए ऐसे लोग अजीबोगरीब तर्क रख रहे हैं। विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन की तुलना एक ऐसी कार्रवाई से की जा रही है जिसको लेकर आरोप लग रहा है कि बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रिया यादव नाम की यूजर ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल से सड़क जाम पर कोई सुनवाई नहीं की और आज 15 मिनट के अंदर बुलडोजर को रोक दिया। हालांकि इस यूजर के दावे के विपरीत सुप्रीम कोर्ट सड़क जाम करने के मामले में लगातार सुनवाई करता रहा था। ऐसी टिप्पणियों से सवाल उठता है कि अदालतों के फैसलों की समीक्षा होती है और उसकी समालोचना भी, लेकिन क्या देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ कुतर्क सही कहे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया जा रहा है, इस बात से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनबी रमना भी अनभिज्ञ नहीं है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि आजकल तो सरकार भी जजों को बदनाम करने, उनकी छवि खराब करने में लगी है। ये एक नया ट्रेंड है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि कौन सी सरकार के बारे में वो ये टिप्पणी कर रहे हैं। किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से आया एक सरकार को लेकर यह ऐसा बयान बड़ा गंभीर स्टेटमेंट है। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार, बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप सत्य हिंदी के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।